Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 30। सी यहाँ पे बॉम्ब की जगह ना कुछ ढोल नगाड़े होने चाहिए थे बिकॉज दिस इज आवर लास्ट टेस्ट। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं है, फाइनल वाला आएगा सिर्फ आपका टर्म 1 का। लेकिन इसके बाद इफ़ यू पीपल वांट मी टू सॉल्व सम सैम्पल पेपर्स फॉर यू, क्योंकि अभी हम 20-20 का सेट करा रहे हैं और काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज वे में चल रहा है, तो इसमें मैं कुछ सॉल्व नहीं करवा रही हूँ आपको। तो अगर आपको चाहिए सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि फिर मैं कंटेंट वगैरह अरेंज कर लूँ, ठीक है। सो फिलहाल तो ये टेस्ट देखने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पिछले टेस्ट की आंसर की। 29 जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, 20 के 20 आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। और आपने जो आंसर्स अटेम्प्ट किए थे उससे रिकनसाइल कीजिए, जितने सही बैठ रहे हैं ठीक है, जितने गलत बैठ रहे हैं उनको दोबारा से जाके देखिए। कोई डाउट आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको वो डाउट क्यों जा रहा है, कि आपने टॉपिक नहीं देखा और देखा है फिर भी आपको लग रहा है यहाँ पे आंसर गलत है, तो वो भी आप मुझे बताना ताकि मैं डाउट सेशन में उस क्वेश्चन को पिक कर सकूँ, ठीक है। डन है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चले फिर अपन 30th टेस्ट पे। इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not an importance of management? अच्छा, अगर आपको चाहिए कि ये टेस्ट सीरीज ही कंटिन्यू हो नवंबर के 15 तक, वो भी बता देना, क्योंकि मुझे लग रहा है पहले मुझे लग रहा था नवंबर के इनिशियल टाइम पे ही आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, तो मैंने सिर्फ 30 टेस्ट का ही प्लान किया था। बट अब क्योंकि बोर्ड्स आपके बहुत दूर चले गए हैं, मतलब 8 दिसंबर को आपका पेपर है, तो इफ़ यू पीपल वांट मी टू कंटिन्यू विद द टेस्ट सीरीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, सो आपको बताना है इनमें से कौन से वाला मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स ओनली, थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है बोथ ए एंड सी। तो जल्दी से बताइए क्या है आपका करेक्ट आंसर। ये आपको मुझे कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट में एक ही कमेंट में यू विल हैव टू राइट 20 की 20 आंसर्स साथ में, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर निपटा दो, क्योंकि अपन का पेपर आने वाला है 90 मिनट का, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का, और हमें 50 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने हैं, तो काफ़ी कम समय रहेगा आपके पास, ओके। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका Which managerial function ensures that the right people with the right qualification are available at the right place and time to accomplish the goals of the organization? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताइए कौन से वाला फंक्शन है। जल्दी बोलिए क्या है फंक्शन हमारा। डन, नेक्स्ट पे चले। Which of the following is a cost benefit analysis? Effectiveness, efficiency, both A and B, none of the above. Cost benefit analysis पूछिए आपसे, मतलब कॉस्ट पे जो वो फायदा डालता हो, क्या होगा वो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है इन केस ऑफ इमरजेंसी एनी वर्कर कैन अप्रोच द CEO ऑफ अ कंपनी अंडर गैंग प्लैंक। Is this statement true? Is this statement false? Or you can't say, or partially false? In case of emergency, any worker can approach the CEO of the company under gang plank. Is that so? True, false, can't say, partially true. चलो डन, इतना टाइम ही मिलेगा। ओके, अब आ गई है अब एक केस स्टडी, इसको पढ़ती हूँ मैं। पुरानी है केस स्टडी वैसे ये, लेकिन क्वेश्चन नया है। Let me read it. It says, Christian was fascinated. अच्छा, जब मैं खुद भी रीड करती हूँ तब भी मैं आउट ऑफ फ्रेम होती हूँ, so that you people can also read simultaneously. अगर आपको मेरा सुनना नहीं है, खुद से पढ़ना है तो, ठीक है। So it says, Christian was fascinated by designing jewelry in one of the extracurricular activities in the school. So he pursued a course of jewelry designing from Surat, Gujarat. He returned to his hometown in Karnataka and started his own designing unit. He divided the work efficiently in employees according to their specialization. The 2 managers are allowed to provide a maximum deadline of 10 to 15 days depending on the complexity of the design, but the deadline of less than 10 days could only be given by Christian as he had better understanding of business.
The business was booming. After 9 months of business, he offered monetary and non-monetary gifts bonus to his team for their continuous efforts. He also recruited more people. However, it led to a small problem. Whenever it came to settling disputes, he tends to be biased towards his old employees. Which principle of management is highlighted in the lines, "The business was booming. After 9 months of business, he offered monetary and non-monetary gifts bonus to his team for their continuous efforts"? 4 ऑप्शन हैं: डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इनिशिएटिव, स्पिरिट दे कॉर्प्स। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ये केस स्टडी लिखी हुई है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको इस लाइन के बेसिस पे, ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी जो गिफ्ट्स की बात करी गई है उसके बेसिस पे बताना है कौन से वाले प्रिंसिपल के बारे में बात हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं फ्रेम से बाहर हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके या पॉज करके रीड कर सके और आंसर मार्क कर सके। चलिए लास्ट टेस्ट है, थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए, एंथुजियाज्म दिखाइए और फटाफट आंसर कीजिए। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो, दिस केस स्टडी इज ऑल्सो पुरानी वाली, लेकिन क्वेश्चन नया है। ये बोल रहा है, कृष्णा एंड सरोज बोथ क्वालिफाइड CAs and are good friends. After obtaining a certificate of practice, they decide to pursue a career of their own choice. Krishna starts own practice in the city, whereas Saroj joins a government company. They meet after a long time in a party. Krishna invites Saroj to visit his office and she accepts his invitation. She observes at his office that there is a fixed place for everything and everyone and it is present there so that there is no hindrance in the activities of the office. Also, Krishna always tends to replace I with we in all his conversations with the staff members. Later on, Krishna shares with her that he always deals with lazy staff sternly to send the message that everyone is equal in his eyes. अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट करना है। कौन सी लाइन के बेसिस पे? She observes at his office that there is a fixed place for everything and everyone. इस लाइन के बेसिस पे you have to highlight कि कौन से वाले प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इक्विटी, ऑर्डर, स्पिरिट दे कॉर्प्स, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आपको इनका मतलब पता है, जो कि ये फ्योल सर ने दिए थे प्रिंसिपल्स, इनका मतलब पता है तो आपसे फट से आंसर बनेगा। अगेन, कभी भी क्वेश्चन को तब तक अटेम्प्ट मत करना जब तक तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी ना हो, और उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियोस बनाई हुई हैं पूरी सिलेबस की, जाके देखो वहाँ पे और अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को प्रॉपर करो। मैं आउट ऑफ फ्रेम हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी पुराना क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, मार्शल इज अ पैरालीगल एट अ लॉ फर्म. ही इज अमेजिंग एट रिसर्च. ही recently found a new method to present the information to the client. However, the associate did not pay attention to his suggestion. Marshall did not like this behavior, therefore he directly went to the partners of the firm without following the line of authority to present his idea. He approached all the partners to make them cognizant about his suggestion, but he could not find Mike, a partner, at his designated office cabin. It turned out to be that this particular partner keeps changing his cabin a lot, always leading to chaos whenever someone wants to contact him. After he presented his idea to all the partners, he asked for approval. Without discussing amongst themselves, 2 partners approved the suggestion while 2 of them rejected it. This led to ambiguity in the mind of Marshall whether he can implement the idea or not. Which principle is violated in the line, but he could not find Mike at his designated office cabin. It turned out to be that this particular partner keeps changing his cabin a lot, always leading to chaos whenever someone wants to contact him. Discipline, remuneration of employees, scalar chain, order. आप बताइए कौन से वाले प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है इनमें से, इस लाइन के बेसिस पे कि माइक कभी भी अपने कैबिन में नहीं मिलता था, हर कभी अपना कैबिन चेंज करता रहता था, जिसके कारण कोई भी उससे बात करना चाहता था तो उसे बड़ी दिक्कत होती थी।
चलिए मैं थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ, आपको पहले फर्स्ट हाफ दिखाती हूँ केस स्टडी का और आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देती हूँ, या पॉज करके आप रीड करिए और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सेकेंड हाफ ऑफ दिस केस स्टडी। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज कीजिए। डन। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8th क्वेश्चन। ओके, द गुड न्यूज़ इज दिस कि 8th क्वेश्चन 8th केस स्टडी भी सेम ही है, मार्शल वाली ही है। मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। ये बोल रहे हैं which principle is violated in the line, therefore he directly went to the partners of the firm without following the line of authority to present his idea। ये जो लाइन है कि वो डायरेक्टली पार्टनर्स के पास चला गया लाइन ऑफ अथॉरिटी को भूल के, इसमें कौन से वाले प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्पिरिट दे कॉर्प्स। देखिए पहले आप फर्स्ट हाफ पढ़िए दोबारा से, अगर आपने अभी याद नहीं हो आपकी स्टोरी, वैसे तो एक क्वेश्चन पहले ही पढ़ी है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके रीड करना तो वैसे खींचिए। एंड देन दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी। इसको भी स्क्रीनशॉट करके लेके देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन। ये बोल रहा है ब्लैक इकोनॉमी वर्क्स एज पैरेलल इकोनॉमी टू द मेन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू? बताइए बताइए, जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वो सही है, गलत है, आधा अधूरा सही है, या आप नहीं बता सकते हैं? ये मत करना, आप नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और ये आ गया है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, केस स्टडी पुरानी है अगेन, बस क्वेश्चन नया होगा। इट सेज Shrija and Anusha just finished their fashion designing course from National Institute of Fashion and Designing, NIFT. Looking at the post-COVID scenario, they decided to open an online store of fashionable and designer clothes. They discussed their idea with Mrs. Monica Gussen, who herself works as an entrepreneur. Mrs. Gussen knew that new and innovative methods to produce and distribute goods and services are coming up, and in such a scenario, opening an online store will prove as a successful venture. She suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social, political, etc., that may affect their business directly or indirectly. Through an analysis report of the business environment, Anusha and Shrija realized that people are doing a lot of online shopping due to lockdown, and in coming years, shopping at mall will no longer remain a culture for the buyers, as purchases can be made online from anywhere and at any time at the customer's convenience. Customers are becoming more demanding, obviously. अब आपको बताना है which importance of business environment discussed in the last few lines of the case study। last few lines में कौन से वाले business environment के importance के बारे में बात हो रही है? Getting first mover advantage, identifying threats and early warning signals, tapping useful resources, या helps in coping with rapid changes। ये पूरी केस स्टडी है। लास्ट फ्यू लाइंस के बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं फ्रेम से बाहर हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके आराम से रीड कर लीजिए और आंसर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए फिर चलते हैं एक नए क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अगेन देर इज सेम केस स्टडी, श्रीजा और अनुषा की ही केस स्टडी है। मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देती हूँ। ये बोलता है गवर्नमेंट्स एफर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, रैशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज गेव देम द आइडिया टू थिंक ऑफ एक्सपोर्ट एज वेल। Which dimension of business environment highlighted here? Economic and political, social and legal, economic and technological, none of the above। ये क्वेश्चन के बेसिस पे आपको बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये लाइन के बेसिस पे एक्चुअली यू हैव टू टेल विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा बैक कर देती हूँ। फर्स्ट हाफ है केस स्टडी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। अगेन केस स्टडी सेम ही है, श्रीजा और अनुषा वाली ही है, और ये है उसका क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके रीड कर सकते हैं। डन। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है हमारा 12th क्वेश्चन और ये केस स्टडी भी पुरानी है। अब आएगा सारी केस स्टडी पुरानी आएगी, कोई नया नहीं स्टार्ट हो रहा है। सो ये बोलता है द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉशियस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। To ensure the same, recently many state governments passed an order to ban polythene bags since these are non-biodegradable. As a result, the government also decided to give a subsidy to jute industry bags. The minister said in the statement that they believe it will be helpful as incomes of the people are rising and people can afford jute bag. After this subsidy, Purab saw great potential in jute multi-pocket bags business, which was not established yet in India but had been flourishing in UK, where he started during his graduation. He launched the product and his business started to boom. So more companies entered into the market with other articles and improvisations. Which business dimension is highlighted in the line? As a result, the government also decided to give a subsidy to jute industry or bags. Legal, political, economic, social. आपको बिजनेस डायमेंशन बतानी है, कौन सी वाली हाईलाइटेड है इस लाइन के बेसिस पे। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं एंड आई एम आउट ऑफ फ्रेम सो दैट यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन पॉज इट एंड रीड इट। चलिए 12वां क्वेश्चन भी डन हुआ मेरी तरफ से। आई होप आपने भी कर लिया है। अगर आपको मुझसे ज़्यादा समय लग रहा है आंसर करने में तो आप इसे पॉज करके अपना समय ले सकते हैं या फिर वीडियो को बैक करके भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी पुराना ही क्वेश्चन है। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस वन क्योंकि मैंने पिछले वाले में टेस्ट में बहुत तसल्ली से इसे रीड किया था। आप खुद से इसे पढ़ें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो रही हूँ, लेकिन बिफोर दैट लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ही वॉन्टेड टू एंश्योर दैट द फ्यूचर इवेंट्स मीट इफेक्टिवली द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी थ्रू सेल्स फोरकास्टिंग। ही प्रिपेयर्ड एन एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट identified as highlighted above. ओके, सो आपको फीचर बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का इस लाइन के बेसिस पे जो ऊपर लिखी हुई है। 4 ऑप्शन है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज कंटिन्यूस। ठीक है, चलिए मैं हो रही हूँ दूर, ये देखिए रीड कीजिए आप इसे और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये है सेकेंड पार्ट जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, रीड कीजिए आराम से। डन। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये बोलता है इन केस ऑफ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द शेप ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज नैरो, वाइडर, नो स्पैन, ऑल ऑफ द अबव। इन केस ऑफ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन। द शेप ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इससे लिए आपको पहले पता होना चाहिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। इज नैरो, वाइडर, नो स्पैन, ऑल ऑफ द अबव। डन, कर दिया आंसर। चले फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये बोल रहा है For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with necessary dash. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव्स, प्रमोशन। बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो मैं टाइम भी नहीं दूं, ऐसा है। चलिए, ये केस स्टडी भी पुरानी है, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। इट सेज अमन चड्डा started Bullseye, a company for providing cyber security solutions to businesses. Its objective is to prevent, detect and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost sincerity and honesty. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defense. While working on the project, he found that the volume of the work made it impractical for him to handle all the work by himself.
He decided to expand the team. The company maintained a close liaison with the local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for the new project. He found the new employees capable, enthusiastic, and trustworthy. Aman Chadda was thus able to focus on objectives, and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time. Not only this, Aman Chadda was also able to extend his area of operations. On the other hand, Ishan and Vrinda also got opportunities to develop an exercise initiative. Question यहाँ पूछा गया है, what is the purpose of concept of management identified? 4 ऑप्शन है, to lessen the burden of the manager, to provide relief to the top management, to increase the role of subordinates by giving them more autonomy, to decrease the role of subordinates by giving them more autonomy. देखिए, ये है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द केस स्टडी. इसे पढ़िए. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, या फिर पॉज करके रीड करना है तो वैसे कीजिए. एंड दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट केस स्टडी. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पढ़ के डायरेक्टली आप आंसर कर दीजिए. ये है अपना 16th क्वेश्चन. इसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं और हमारा टेस्ट 30 कंप्लीट हो जाएगा और हमारी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन. ये बोलता है ऑस्कर लिमिटेड, लिड नहीं आएगा, लिमिटेड आएगा, LTD. Oscar Limited is involved in manufacturing of remotes of AC. Company usually manufactures 1,000 remotes per day. The efforts of all departments are coordinated and interlinked, and authority responsibility relationship is established among various job positions. In this company, jobs of similar nature are grouped together, and these jobs as separate departments are organized properly. This led to creation of particular type of organizational structure. Company follows decentralization, that is selective dispersal of authority. Managers working at various levels are allowed to take their own decisions, and they are personally accountable for their decisions. Decentralization helps in ascertaining the contribution of each department for the achievement of objectives of organization. Thus, in case of shortfalls, corrective action can be taken quickly at right time. Which function of management is highlighted in the line? You have to tell the function of management जो कि highlight हुआ है इस line में जो लिखी हुई है. The efforts of all departments are coordinated and interlinked, and authority responsibility relationship is established among various job positions. बहुत simple है. कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग. फट से आंसर करो. बहुत सिंपल केस स्टडी है, बहुत सिंपल. ये पूरी केस स्टडी है, वहां से एक लाइन उठाई है, उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड हैं, जल्दी टिक करो आपका राइट आंसर. चलिए, डन है. चले फिर हमारे 18th क्वेश्चन पे, और ये बोलता है a departmental store is adopting a sales promotion technique in which scratch cards are used. Name this technique. अगर आपने NCERT में examples ढंग से पढ़े हैं, you will be able to answer this question. It says refunds, instant draw and assign gifts, quantity gift, usable benefits. चलिए बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. एंड चलते हैं हमारे लास्ट 2nd क्वेश्चन पे. ये बोलता है व्हेन एरिता क्या नाम है यार, इयरिता whatever the name is, opened the door on hearing the doorbell. A person was standing who was selling Britannica World Encyclopedia. अरे मेरे पास भी है, मेरी दीदी ने खरीदा था एक बार. शी इज़ अ डॉक्टर, उनके वहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे ये बेचने वाला इंसाइक्लोपीडिया. एंड शी सॉ इट एंड शी वाज लाइक ये तो मेरी छोटी बहन के काम आएगा. जबकि वो काम कुछ नहीं आया, उसको मैं ना स्टैंड के रूप में रखती हूँ ताकि मुझे कुछ वीडियो वगैरह बनानी हो तो आराम से बन जाए. बहुत ही प्यारा दिखता है वो देखने में, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता. इतनी सी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होती है. हेयर ब्रिटानिका इज यूजिंग विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स? पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग. बताइए कौन से वाला प्रमोशनल मिक्स वो यूज कर रहे हैं एक बंदे को भिजवा के. मतलब मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आंसर पता चल जाएगा.
एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे एंड ये क्वेश्चन है अ गारमेंट शोरूम वांट्स टू प्रमोट इट्स सेल्स इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम ऑफ 50% प्लस 40% ऑफ इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच सेल्स प्रमोशन टेक्निक बिफोर दिस लेट मी टेल यू ये जो लिखे होते हैं ना ये 50% एंड 40% ऑफ कई लोग सोचते हैं अरे 50% ऑफ दे रहे हैं और उसके साथ 40% ऑफ दैट मीन्स टोटल 90% ऑफ दे रहे हैं मतलब कोई 100 रुपए की चीज़ है उसको ये 10 रुपए में दे रहे हैं क्योंकि 90% तो इन्होंने ऑफ दे दिया है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। ये पहले 50% कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल अमाउंट में, फिर उस पर 40% कैलकुलेट करते हैं, टोटल 90% नहीं दे रहे, वरना वो सीधा सीधा नहीं लिख देते 90% ऑफ। तो जिन लोगों को ये गलत फहमी होती है ना प्लीज करेक्टेड, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन से सेल्स प्रमोशन टेक्निक का एग्जाम्पल है? डिस्काउंट, लकी ड्रॉ, क्वांटिटी, गिफ्ट, यूजेबल बेनिफिट। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? मार्केटिंग मिक्स का, मार्केटिंग, हाँ सॉरी मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है। मार्केटिंग मिक्स बोल रही तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। एंड विद दिस हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। अब आप सोचेंगे कि मैम टेस्ट सीरीज तो ख़त्म हो रही है तो अब इसके आंसर्स के लिए हम क्या करें? तो रो मत, दिखा देती हूँ आंसर्स मैं इसके। ये हैं आपके टेस्ट 30 के आंसर्स। अब क्योंकि अब इसके बाद कोई वीडियो बनने नहीं वाली है टेस्ट से रिलेटेड तो मैं आपको आंसर्स अभी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं 20 के 20 टेस्ट के आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, चेक कर लो फटाफट, एडिटिंग भी कर सकते हो। चलो एक टेस्ट का तो थोड़ी तो ईमानदारी मैं एक्सपेक्ट करूँगी स्टूडेंट्स में होगी कि वो चेंज नहीं करेंगे अपने लिखे हुए आंसर्स। सो देख लो, इसके बाद हमें कुछ समय लगेगा जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि कौन स्टूडेंट रेगुलर था, किसको वो स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलना चाहिए, एंड वी विल लेट यू नो पीपल। चलो जल्दी से देख लो इसके आंसर्स और बस इसी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारा ये टेस्ट सीरीज का सिलसिला। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 30 अक्टूबर पे ये ख़त्म हो रहा है। 30 नहीं, थोड़ा सा शायद आगे जा सकता है क्योंकि बीच में वो भी थे ना, संडेज को ऑफ दिए थे, तो माइट विल इट विल गो बियॉन्ड 30 अक्टूबर। सो जो भी है जैसे भी है, अगर आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको डाउट सेशन अलग से चाहिए टेस्ट सीरीज़ का, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो सारे मेंशन करके जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हम मिलेंगे एक नई वीडियो में विद अ डिफरेंट थिंग लाइक माइंड मैप, मैंने आपको बताया था शुरू करने वाले हैं, तो उसमें हम मिलेंगे और वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे है लास्ट मिनट रिविजन के लिए वो वीडियोस परफेक्ट हैं। वो पॉइंटर होंगी, मतलब हर एक टॉपिक का एक पॉइंटर उठाया जाएगा जो आपको याद रखना है, जो उसका कीवर्ड होगा, और वो मैं सारा कवर करूँगी माइंड मैप में। सो अगर आपने वो देख लिया होगा तो भाई बिंदास है लाइफ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।